एबीपी लाइव में अब वक्त है एबीपी स्पेशल का और आज की बड़ी खबर है स्पेशल। हरक्यूलिस विमान, मालवाहक विमान भारत का, भारतीय एयरफोर्स का, वो आज उतारा गया उस दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, लद्दाख की उस सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर जहां चीन ने तंबू गाड़ दिए थे कुछ महीने पहले। ऐसे दिखाई चीन को ताकत, ऐसे दिखाया कि हमारी तैयारियों में कोई कमी नहीं। ये हैं वो तस्वीरें जिसमें भारतीय वायुसेना की ताकत नजर आती है। यह है C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसके पीछे उड़ता धुएं और धूल का गुबार दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। अगर आपको वायुसेना के एक विमान के हवाई पट्टी पर उतरने में कुछ भी खास ना लगे तो दो चीजें जान लीजिए। पहली है, ये विमान अक्साई चीन की दौलत बेग ओल्डी इलाके की हवाई पट्टी पर उतरा है। दौलत बेग ओल्डी इलाका 16,614 फीट पर है। ये हवाई पट्टी एक पहाड़ के ऊपर ही बनी है और इसे दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी कहा जाता है। DBO जो एयर स्ट्रिप है, ये बहुत ही एक खास ऊंचाई पे है, यानी कि ये करीब 16,000 फुट की ऊंचाई है इसकी ऑल्टीट्यूड, यानी कि 5,000 मीटर से ज्यादा, और बिल्कुल हिमालय के पर्वत में है। ये बीच में ये एक एयर स्ट्रिप है। लेकिन इस लैंडिंग की एक खासियत और भी है, और वो ये कि दौलत बेग ओल्डी का वो इलाका है जहां से कुछ ही दूरी पर अप्रैल महीने में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया था। ये घुसपैठ 5 मई को कूटनीतिक पहल के बाद खत्म हुई थी। इस लैंडिंग को एक संदेश की तरह माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से चीन के फौज के तरफ से एक प्रकार के प्रोवोकेटिव कुछ मूव्स हुए हैं। उनका आरोप है कि भारत ने भी यही किया है। तो दोनों देश अपनी अपनी क्षमता जो है उसको वो बढ़ोतरी भी देने की कोशिश में हैं, उसको सही प्रकार से वो संभालना भी चाहते हैं। और उस लिहाजे में, उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि आज का जो वायुसेना का जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये काफ़ी अहम है। इसके होने से अब फौज को जो फायदा होगा वो डायरेक्टली होगा, क्योंकि अभी तक फौज हताश बैठी थी कि हमारे को बाई रोड सामान आता है, जो रोड है भी नहीं, रेलवे लाइन है भी नहीं। चाइना का सामान डायरेक्टली आता है। चाइना ने पूरा अपना नेटवर्क, अपना लद्दाख से लेके अरुणाचल तक जो फ्लैट एरिया है पूरा, और तिब्बत के ऊपर पूरा बिछाया हुआ है। उनकी 18,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनें चल रही हैं। तो आप देखिए, इस स्थिति के अंदर हिंदुस्तान को इस चीज की बहुत जरूरत है। हम बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम एकदम आगे पहुंच गए हैं, पर हमने जो कदम उठाया है, देर से उठाया है पर दुरुस्त उठाया है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन तेजबीर सिंह और उनके वेल वाइपर्स का क्रू वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इंडियन एयरबेस से उड़ा और अक्साई चीन में DBO की हवाई पट्टी पर उतरा। जाहिर है, रक्षा मंत्रालय के लिए भी ये बड़ी उपलब्धि की तरह है। DBO यानी दौलत बेग ओल्डी में भारत की स्थायी सैनिक चौकी है। ऐसे में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यहाँ उतरना ये बताता है कि भारत किसी भी वक्त यहाँ तक एयर ब्रिज बनाने की क्षमता रखता है। तो आज के लैंडिंग के बाद शायद ये हम साबित कर पाए हैं कि भारतीय जो वायुसेना वो स्थल सेना के समर्थन में इस प्रकार का एयर ब्रिज बना सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, C-130 जो है हिंडन से गया है। हिंडन जो दिल्ली के बिल्कुल करीब है, वहां से हम DBO तक पहुंच गए हैं। तो ये भी एक साबित करता है कि आपका जो रीच कहां तक है। DBO हवाई पट्टी भारत चीन के युद्ध के समय तैयार की गई थी। भारतीय वायुसेना ने 1962 में यहाँ पर विमान उतारे थे, लेकिन उसके बाद 43 साल तक यहाँ कोई विमान नहीं उतरा। DBO पर AN-32 विमान उतारा गया, लेकिन उसकी भार उठाने की क्षमता काफी कम है, जबकि हरक्यूलिस 20 टन तक भार उठा सकता है। ये जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक कॉप को भी DBO के सैनिक ठिकाने तक पहुंचाने में खास भूमिका निभा सकता है। ये कच्चे में लैंड कर सकता है, कच्चे से टेक ऑफ कर सकता है, 20 टन से ज्यादा सामान ले जा सकता है। तो इसमें एक बात, आप ये बात मान के चलिए कि जो C-130J है, जो और भी वजन उठा सकता है, ज्यादा 25 टन से भी ज्यादा उठा सकता है, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये हिंदुस्तान की फौज को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि एम्युनिशन, रसद, सामान इत्यादि लोगों को, जैसे कि मालवाहक होता है, लड़ाई ऑपरेशनल मालवाहक जहाज है, और जो डायरेक्टली दौलत बेग ओल्डी में जिसको उतारा गया है। सुपर हरक्यूलिस से आती आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है, साफ और कड़ा, कि चुप्पी का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं।
ये जरूरी भी था क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद से अब फिर चीन चुनौती दे रहा था, लगातार चुनौती दे रहा था। भाइयों बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहां के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको जरा फिक्र न शांति की थी, न शांति के तरीकों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। 22 अक्टूबर 1962 में ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित ये है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आवाज। इस आवाज के पीछे छिपी है विश्वासघात की ऐसी कहानी जिसकी फांस आज भी भारत और चीन के बीच फंसी है। भारत की आजादी के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते की शुरुआत हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ हुई, लेकिन इसी नारे के पीछे शुरू हुआ 1962 का युद्ध। भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर 19-20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 20 तारीख की सुबह स्टैंड 2 होता है 4:30 पौने 5 के बीच में। हम लोग स्टैंड 2 के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से। उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ, पहला शेल गिरा हुआ। चीनी सेना ने अरुणाचल और लद्दाख में एक साथ हमला किया था। इस विवाद की जड़ में है मैकमेहन लाइन। तब के नेफा और आज के अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा चीन से लगती है उसे मैकमेहन लाइन कहते हैं, जिसे शिमला में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन ने 1914 में मिलकर तय किया था। चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे जबरन तैयार की गई सीमा मानती है। ये जानते बूझते प्रधानमंत्री ने मैकमेहन लाइन को अपनी सीमा रेखा घोषित कर दिया। जानकार मानते हैं कि आजादी के बाद नेहरू ने सीमाओं को साफ तौर पर तय किए जाने में गलती की। कि तिब्बत के मामले में नेहरू ने नादानी की, नासमझी की, अदूरदर्शिता की और तिब्बत की मोहरे को जिस तरह वो प्रयोग कर सकते थे चीन के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने में, उसका प्रयोग वो नहीं कर सके। भारत की स्थिति नहीं थी कि वो टक्कर ले चीन से जाके और उनको तिब्बत से खदेड़े। किस कारण, किस वजह से या किस प्लैंक पे वो कर सकते थे। तो सबसे पहले ये कि विकल्प क्या था? कोई विकल्प नहीं था। आप प्रोटेस्ट कर सकते थे और या फिर आप कहते कि इस मामले से लेकर हम रिश्ते। चीन ने इस रेखा को कभी माना नहीं। 1962 के युद्ध से पहले चीन अक्साई चिन पर अपना दावा छोड़ने को तैयार था, जबकि वो बदले में भारत से अरुणाचल से दावा छोड़ने की बात कह रहा था। लेकिन भारत इस पर तैयार नहीं हुआ। भारत ने चीन को मना किया, लेकिन चीन के खिलाफ कोई तैयारी नहीं की। भारत ने लद्दाख में सैनिकों को तैनात करने की पॉलिसी तो तैयार की, लेकिन लागू करने से पहले ही चीन ने हमला कर दिया। इस युद्ध में चीन ने भारत की 42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। आज अक्साई चिन के बड़े इलाके पर चीन का कब्जा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश पर अब भी चीन अपना दावा ठोकता रहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर चीनी सैनिक भारतीय पक्ष में घुसकर भारत के दावों को बार बार चुनौती देते रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। कुछ इसी अंदाज में भारत ने हरक्यूलिस को उतार कर जवाब दिया है कि हम तैयार हैं।